हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है। अ सर्कुलर पार्क 120 मीटर इन डायमीटर हैज अ पाथ ऑफ 1 मीटर वाइड ऑल अराउंड आउटसाइड। ठीक है, फोकस करना। ये एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर 120 है। अगर उसका डायमीटर 120 है तो उसका रेडियस कितना होगा आपके पास? 60 होगा। ठीक है सर, आगे देखो। हैज अ पाथ ऑफ 10 मीटर वाइड, उसके बाहर एक पाथ है जो कि 10 मीटर जो है इस तरीके से वाइड है, 10 मीटर एक्स्ट्रा ना। तो टोटल अगर मैं कहूं यहां से लेके यहां तक रास्ते का, तो ये कितना हो जाएगा? 70 मीटर हो जाएगी उसकी, है ना। विच इज टू बी ग्रेवल्ड। द एमसीडी रिसीव्ड टेंडर्स फ्रॉम 3 कंपनीज एज फॉलोज। 3 कंपनी के टेंडर आए हुए हैं। सबसे पहले तो फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। सबसे पहले निकालो पॉइंट ये वाला। आपको इस एरिया का जो है, इस पाथ का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? इस पाथ का एरिया निकालना है। तो मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ पाथ जो होगा वो क्या होगा? टोटल जो आपका सर्कुलर पार्क है ना, टोटल सर्कुलर पार्क कहां तक? बाहर तक। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। देखो दोनों में अंतर है। R1 तो बड़ी वाली की रेडियस यानी 70 स्क्वायर, माइनस R2 कौन से की है? छोटे वाली की रेडियस 60। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर मैं इस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दूंगा, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को, तो ये मेरे पास लेफ्ट ये पाथ आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? हाँ सर आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी है अपने पास? 22/7 है। इसको सॉल्व कर लो। 7 7 जा 49, 100 माइनस 6 6 जा 3600। इसको सॉल्व करो, कितना होगा ये? 22/7 इंटू 49, 36 लेस करो। 36 कितना हो जाएगा? 36 40, 9 और 4 13। सही है क्या? ठीक है सर, बताओ यहां तक समझ में आया क्या? हाँ सर आ गया। 3 6। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो है किसके अंदर है? सेंटीमीटर में, मीटर में? मीटर में दोनों यूनिट, तो ये मीटर स्क्वायर। अब इसको क्या कर लो? मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने कहा मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ कर देता हूँ मल्टीप्लाई, है ना। तो 13 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 20+2 से। 22 का मतलब 20+2, 32 जा 26, 260, 13 2 जा 26, 26। तो ये 286 कितना हो गया? ये टोटल आपके पास 286 और 00/7। अब 7 से क्या कर दो? इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, ओके। 7 से डिवाइड कर देते हैं 286 को। ये हो जाएगा आपके पास 7 4 जा 28, फिर 6 हो गया, फिर 0 आ गया। तो यहाँ पे एक और डिजिट लेते हैं 60, फिर हो गया 40। कितना हो गया? 7 5 जा 35, फिर 50, फिर पॉइंट लगाया तो 5 के बाद 0 ले लिया अपन ने। दोनों 0 ले लिए थे कि मैंने? एक बार 60 ले लिया, एक बार 40 में ले लिया। ठीक है, 7 7 जा 49, फिर 10, फिर 7 1 जा 7, फिर 30, फिर 7 4 जा 28। अब देखो आंसर आ रहा है इसका ये, लेकिन लास्ट डिजिट तो देखो, थर्ड वाली जो डिजिट है वो 5 से छोटी है, तो हम इसको हटा के डायरेक्टली इस डिजिट में कुछ ऐड नहीं करते है ना। राउंड ऑफ करने का तरीका बता रहा हूँ, राउंड ऑफ करने का। 4085.71 मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर, फर्स्ट वाले का एरिया। एरिया ऑफ द पाथ निकाल लिया अपन ने। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ू। चलो नेक्स्ट देखो, सेकंड वाला क्या कह रहा है। विच कंपनी विल गेट टेंडर। टेंडर किसको मिलेगा? आपको पता टेंडर कैसे दिया जाता है? जो कंपनी सबसे कम कॉस्ट बताती है सरकार को, यानी गवर्नमेंट को या किसी भी उसको, प्राइवेट उसको, जो कंपनी सबसे कम कॉस्ट बताती है कि हम सबसे कम रुपीज में जो है आपका काम करेंगे, उसको टेंडर मिलता है। तो आपको पता है कंपनी ए जो है वो कॉस्ट बता रही है कि मैं 120 रुपीज लूंगी पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर जो आपका रोड है उसको बिछाने का मैं 120 रुपये लूंगी, 120 रुपीज। ठीक है, कंपनी बी जो है वो कहती है मैं 140 रुपीज लूंगी 1 मीटर स्क्वायर काम करने के। तो ये तो पता लगे इन दोनों में से तो ए को मिलेगा। अब कंपनी सी की बात कर लेते हैं। कंपनी सी कह रही है 1000, जो है ये बोल रही है 1000 पर स्क्वायर मीटर, यानी 1000 रुपीज किसके? 100 मीटर स्क्वायर के। अब मुझे क्या कहना है यहाँ पे?
सर हमें ये पता है कि 1000 पर 100 मीटर का मतलब क्या हो गया, पर 100 मीटर के जो है इतने चार्जेस ले रहे हैं ये, पर 100 मीटर के क्या ले रहे हैं, इतने चार्जेस ले रहे हैं ये। 1 मिनट ये इसमें करेक्ट कर लेना आप, ये एक जीरो और आएगा यहाँ पे ना, एक जीरो और आएगा यहाँ पे। चलो, अब ये 20 से 20 चला गया, ठीक है, यानी कि 100 रुपीज हो गए पर मीटर स्क्वायर के। अब बताओ कि तीनों में से टेंडर मिलेगा किसको, जिसकी सबसे कम कॉस्ट होगी, जिसकी सबसे कम कॉस्ट होगी उसको मिलेगा। तो आपको पता है कंपनी सी हैज लोवेस्ट कॉस्ट, सो विच कंपनी विल गेट टेंडर, कंपनी सी विल गेट टेंडर, सी कंपनी को टेंडर मिलेगा साहब। आ गया समझ में, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो, थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट पेड बाय एमसीडी। टोटल अमाउंट पेड बाय एमसीडी, एमसीडी को टोटल अमाउंट कितने देने हैं भाई, 100 रुपीज ले रहे हैं वो 1 मीटर के। कंपनी सी ने क्या बोला कि हम 100 रुपए लेंगे 1 मीटर स्क्वायर के। और अपना पाथ कितना बड़ा है भैया, अपना पाथ है 4085, एक सेकेंड, 4085.71 मीटर स्क्वायर है अपना, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दे, पॉइंट्स हटाएंगे तो यहाँ पे 0.20 हट के जीरो लग जाएगा, लाइक दैट। कितना बचेगा, 408571 रुपीज देने होंगे एमसीडी को कंपनी सी को। समझ गए यहाँ पे, ये हुआ कंप्लीट आपका एग्जाम्पल नंबर 4।